नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर लर्नर्स पर। बच्चों, मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा, पिछले का जो पिछला वीडियो हुआ है उसमें मैं सही से एंड नहीं कर पाया। असल में हुआ क्या कि जब एंडिंग की जब बात आई तब तक जो लाइट थी वो चली गई थी, तो अचानक हो गया अंधेरा, तो इसलिए उसकी जो सही से एंडिंग हुई है वो नहीं हो पाई है। मैं एंड उसका शूट नहीं कर पाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ बच्चों। उसमें एंडिंग शूट नहीं हो पाए, तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी आगे देखिए, तो मैं यहाँ पर उस वीडियो की अगर बात करूँ वहीं से मैं चालू करता हूँ। बाकी आप सब समझदार हैं, क्या करना होता है, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बार बार इसको मत कहलवाइए, आप अपनी तरफ से करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पिछली वीडियो में अनुकूलन तक पहुँच गए थे, और अनुकूलन में मैंने कहा था, जो प्याजे ने कहा था कि बच्चा जो है, बच्चा अपने वातावरण के साथ में अंतःक्रिया करके ही सीखता है, अपने वातावरण के साथ में अंतःक्रिया करता है, और अंतःक्रिया करके अपने वातावरण के साथ में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है। पर सामंजस्य जो होता है वो दो तरह से बिठाया जाता है। पहले को उन्होंने कहा आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन, और दूसरे को कहा उन्होंने एकोमोडेशन। ठीक, समझिएगा ध्यान से। एक को कहा एसिमिलेशन और एक को कहा एकोमोडेशन। ठीक, एसिमिलेशन में उन्होंने कहा, एसिमिलेशन क्या होता है कि एसिमिलेशन की जो परिभाषा होती है उसमें लिखा जाता है कि बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है, बच्चा कोई भी किसी भी चीज़ को सीख रहा है, किसी भी काम को कर रहा है, और उस काम को करने में बच्चा क्या कर रहा है, अपने पूर्व ज्ञान को लगा रहा है, और जो उस पूर्व ज्ञान को उसने लगाया, वो पूर्व ज्ञान को लगा करके जो उस काम करने में उसको अनुभव प्राप्त हुआ, उसको उसने एज इट इज़, मतलब जैसा उसको अनुभव प्राप्त हुआ, उस स्कीमा क्या होती है, मैंने कहा स्कीमा होता है जैसे कोई काम करने का तरीका है, किसी की तस्वीर है जिसको आपने देखा है, उसको आपने अपने दिमाग में स्टोर कर रखा है। और जब उस प्रकार की कोई नई समस्या आती है, मान लीजिए कि आपको चलना आता है, किसी बच्चे को चलना आता है, अब उस बच्चे को कहा गया कि बच्चा क्या करे कि एक लकड़ी पे चले, लकड़ी का गलट्ठा रखा, कहा गया इस पे चले, तो बच्चा उस पर कैसे चलेगा, जो बच्चे को पहले चलना आता था उसी के हिसाब से बच्चा चलना शुरू कर देगा उस पर। अब बच्चा जब उस पर चलेगा तो उस पर उसको देखेगा कि यार गोल गोल है ये, इसमें जब चलना है तो पैर इधर उधर होना है, तो अब वो क्या करेगा, जब वो अगली बार काम करेगा तो उसने क्या किया, उस लकड़ी का जो गोल गोल सिस्टम था उसने उसको दिमाग में जोड़ लिया कि चलना तो ऐसे होता है। स्कीमा तो उसके दिमाग में ऑलरेडी बना था, पर ये जो स्कीमा होता है इसको उसने क्या किया, उस स्कीमा में जो नया स्कीमा था, जो नया ज्ञान था, उसको एज इट इज जोड़ लिया। इसका मतलब सीधा सीधा ये समझिए कि जैसे कि आपको कोई चीज़ आती है, मान लीजिए आपको सवाल सॉल्व करना, मान लीजिए आपको प्लस करना आता है, आपको जोड़ना आता है, ठीक। अब आपके सामने कोई ये क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए आपने क्या किया, ये जो जोड़ना था ना, इसमें जो आपका पुराना ज्ञान था, उसको आपने यहाँ पर जोड़ दिया। जैसे ही आपने जोड़ा तो आपने यहाँ पर लिख लिया जितना भी आ गया, कुछ मान लो आपका ये आ गया, ये मान लीजिए आपका आ गया, ठीक है, सही नहीं है, ये आ गया। आपने क्या किया, देखा कि यार ये जो जोड़ना सिखाया गया था, ऐसे ऐसे करके जोड़ना सिखा दिया गया। मैंने क्या किया कि ये जोड़ना था, इसके नीचे मैंने कुछ और कह दिया कि क्या करिए कि इसका एक आंसर निकालिए और फिर उसमें इतना और जोड़ दीजिए। तो आपने देखा कि आपको सम करना तो आता था, बच्चे को सम करना तो आता था, लेकिन जब उसके साथ में ये नई समस्या आई तो बच्चे ने क्या किया, इस नई समस्या को सॉल्व किया। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कुछ आंसर आ गया उसका, 4-5 ऐसे करके कुछ आंसर आ गया, लेकिन इस चीज़ को बच्चे ने इस अपने पुराने वाली स्कीमा में एड इट इज जोड़ लिया कि अगर ऐसे आता है तो ऐसे किया जाता है। इसका मतलब है कि जो पुरानी स्कीमा होती है और जो नया ज्ञान आता है, तो नया ज्ञान जो होता है, नए ज्ञान को बच्चा ये नहीं देखता कि कहीं ये गलत तो नहीं है, कहीं ये गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, ये सब कुछ नहीं देखता है। जैसे उसको पता चला, उसने क्या, देखो ये क्या लिखा हो, एस का मतलब होता है गधा, कैसे याद रखना है, एस का मतलब होता है गधा। आप गधे से कोई काम करेगा, गधा कभी दिमाग नहीं लगाएगा कि ये काम सही है कि गलत है। क्या करेगा, जैसा आपने कहा, गधा वैसे ही करना शुरू कर देता है। बच्चा भी यहाँ पर ऐसे ही करता है कि उसको कोई चीज़ आपने बताई, अब उसमें दिमाग ही नहीं लगाएगा कि ये चीज़ सही है कि ये चीज़ गलत है। जैसा आपने बताया वो वैसा का वैसा लेकर अपने दिमाग में जोड़ देता है, क्योंकि उस टाइप की चीज़ उसने पहले कभी नहीं देखी होती है। मान लीजिए कि एक रोड में एक 4 पैरों वाला जानवर जा रहा था, बच्चे ने पूछा ये क्या है, तो उसके पिताजी ने उस बच्चे को बताया कि बेटा ये गाय है। बच्चे ने कहा ठीक है। अब दूसरे दिन उसी रोड से निकली भैंस, बच्चे ने देखा, बच्चे ने कहा देखो पापा गाय जा रही है। इसका मतलब है बच्चे ने दिमाग नहीं लगाया कि यार
4 पैर इसके हैं, 4 पैर उसके थे, पर वो सफ़ेद थी, ये है काली। ये दिमाग उसने नहीं लगाया, बस उसने कहा कि ये क्या है, उसने भी तुरंत बता दिया कि भैया ये गाय है, क्योंकि इसके भी 4 पैर हैं, उतनी बड़ी है। इसका मतलब बच्चे ने कोई दिमाग नहीं लगाया कि ये काली है या इसके कैसे सींग बने हैं, कैसे, ऐसा कोई दिमाग नहीं लगाया। सीधा का और सीधा जो भी चीज़ें थी सीधा सीधा जोड़ दिया। तो इसको मतलब कहते हैं आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में आप कोई दिमाग मत लगाइए, जैसा है आप उस चीज़ को, जो भी ज्ञान आपने सीखा है उसको एज इट इज, जैसा है वैसा ही नए ज्ञान में ऐड कर दीजिए। पर जो एकोमोडेशन होता है, जो समायोजन होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें आपने कोई मान लीजिए कि आप पुरानी कोई आपने धारणा बना रखी, कोई आपकी पुरानी स्कीमा है, ठीक। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो रोड में जा रहा था, आपने कहा गाय है, तो आपके पिता ने बताया बेटा ये गाय नहीं है, ये भैंस होती है। तो आपने कहा अच्छा, वो जो हमने देखी थी वो 4 पैरों वाला जो बड़ा जानवर, उसको गाय कहा जाता है, लेकिन पिताजी ने अभी यहाँ पर बता दिया कि उसको गाय नहीं, उसको भैंस कहा जाता है। तो आप कहेंगे ठीक है। तो आपने क्या किया, पुरानी स्कीमा में क्या किया, बदलाव किया। पुरानी स्कीमा में बदलाव किया या क्या किया, परिवर्तन किया, या इसी को कहते हैं आपने उसको मॉडिफाई किया। आपने क्या किया, उसको मॉडिफाई किया और अपने दिमाग में स्टोर कर लिया कि अच्छा, अगर कोई एक काला जानवर होता है, इस टाइप का होता है, तो उस हर जानवर गाय नहीं होता, कुछ जानवर क्या होते हैं, कुछ जानवर भैंस भी होते हैं। तो आपने जब किसी पुरानी स्कीमा में बदलाव कर दिया, सुधार, और यहाँ पर देखो बदलाव नहीं कर रहा था, गधों की तरीके क्या कर रहा था, एज मीन्स गधा। एसिमिलेशन को आप याद रखें कि गधा जैसे होता है, आपने उसको एक साइड से ले जाकर उधर अगर छोड़ दिया तो वो दिमाग नहीं लगाएगा कि जैसे खच्चर होते हैं ना भट्ठे में, ईंट का भट्ठा देखा है, ईंट के भट्ठे में होते हैं खच्चर। खच्चरों को क्या करते हैं, उसमें ईंटा लाद देते हैं और एक रोड उसको पकड़ा देते हैं कि इस रोड से जाना है। खच्चर कैसा होता है कि बार बार उसी रोड से आता जाता रहता है, जबकि जो घोड़ा होता है या जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो कोई दूसरा कोई रास्ता ढूंढ सकता है। तो यहाँ पर बुद्धिमान यहाँ पर आते हैं, समायोजन में, समंजन में आते हैं कि पुरानी जो स्कीमा होती है उसको क्या करते हैं, बदल देते हैं, उसको मॉडिफाई कर देते हैं, और मॉडिफाई करके अपने दिमाग में क्या करते हैं, अपने दिमाग में स्टोर कर लेते हैं। या आप ऐसे कर सकते हैं कि पुरानी स्कीमा या पुराना ज्ञान, इसको कह सकते हैं ओल्ड नॉलेज और नया ज्ञान। तो जो पुराना ज्ञान था और जब नया ज्ञान आया तो बच्चे ने पुराने ज्ञान में थोड़ा बहुत चेंजमेंट कर लिया, थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लिया, उसको ही कहते हैं एकोमोडेशन, ठीक। अब क्या होता है कि एक और नया टर्म आता है जिसको आप कहते हैं इक्विलिब्रियम। इसको कहते हैं मेरे बच्चे संतुलन। क्या कहते हैं, संतुलन। ये क्या होता है, अब क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है। तो अब वो क्या करता है, वो बार बार ऐसे नहीं करता कि पहले वो एसिमिलेशन बनाए अपने दिमाग में, उसके दिमाग में जो पुरानी अवधारणाएं थी, फिर उसके बाद में जो नई अवधारणाएं आई तो उसको परिवर्तन, अब बच्चा एक साथ में करना सीख जाता है। जैसे ही कोई नया ज्ञान आया तो बच्चा तुरंत देखता है कि जो पुराना ज्ञान कैसा था, पुराना ज्ञान अच्छा गड़बड़ था, तो तुरंत क्या करता है, उसको सही कर देता है। और पुराना ज्ञान तो आप कह सकते हैं एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच संतुलन बनाना ही क्या कहते हैं, संतुलन या इक्विलिब्रियम कहलाता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पुराना ज्ञान, या कह सकते हैं कि एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच में सामंजस्य बिठाना या उसके बीच में संतुलन बनाना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है संतुलनीकरण। पूरा लिख लेते हैं इसको कहते हैं संतुलनीकरण या इक्विलिब्रियम। क्या होता है, एक भाई ये है आत्मसातीकरण और ये कैसा है, ये है आपका समायोजन, और इनके बीच में जब बैलेंस बिठाना बच्चा शुरू कर देता है तो उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। बताओ बात समझ में आई कि नहीं, अगर आई है तो फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए, करिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखिए आगे, अब आगे की बात समझिएगा। आगे का बच्चे कुछ इस प्रकार से चलेगी। प्याजे ने बच्चे के बारे में कुछ वाक्य कहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, ज़रा उनमें याद रखिएगा। सुनिए प्याजे ने क्या कहा है। तो प्याजे ने कहा कि जो बच्चा होता है, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण कैसे करता है। तो प्याजे ने कहा है, मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ
जीन पियाजे के अनुसार पियाजे ने क्या कहा? पियाजे ने कहा जो बालक होता है, जो बच्चा होता है, वह अपनी समझ का निर्माण अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया कर सक्रिय या क्रियाशील रूप से करता है। उन्होंने कहा, जीन पियाजे ने कहा कि जो बालक है वो अपनी समझ का निर्माण क्या करता है? अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके सक्रिय रूप से करता है। इंग्लिश में याद रखना, एक्टिवली करता है। ये एक मिनट, एक्टिवली करता है, क्या करता है? सक्रिय रूप से। तो पूछा जाता है, बताइए किसने कहा है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण एक्टिव होकर के, सक्रिय रूप से, क्रियाशील होकर के करता है? तो वो कौन करता है? उसको किसने कहा है? वो कहा है जीन पियाजे ने। आप खुद बताइए, जैसे कि कोई बच्चा है, वो ज्ञान का निर्माण कैसे करेगा? तो अपने से बड़ों से बातचीत करेगा, किसी से ज्ञान ले रहा है। और मान लीजिए आपने किसी बच्चे को क्लास में बिठा दिया है, ठीक, बच्चा वहाँ पर सो गया है या बच्चा निष्क्रिय है, बच्चा सक्रिय ही नहीं है, तो बताओ क्या बच्चा अपनी समझ का निर्माण कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है, तो पियाजे कहते हैं कि कोई भी बालक हो, कोई भी बच्चा हो, उसको अपने ज्ञान का निर्माण करने के लिए या उसको अपनी समझ बनाने के लिए जहाँ पर वो बैठा है उसको सक्रिय रूप से उसमें भाग लेना पड़ेगा, सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी वो अपने ज्ञान का निर्माण कर सकता है। अब बताइए कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए किसने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा है? किसने बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक कहा है? तो आप याद रखेंगे, नन्हे वैज्ञानिक भी किसने कहा है? जीन पियाजे ने कहा। अच्छा, क्यों कहा है? जीन पियाजे ने इनको नन्हे वैज्ञानिक इसलिए कहा है क्योंकि जीन पियाजे कहते हैं कि जो बच्चा है, साइंटिस्ट क्या करता है? किसी चीज का निर्माण खुद करता है। ऐसे यहां पर भी है, बालक अपने ज्ञान का निर्माण सक्रिय रूप से अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके करता है। इसीलिए जीन पियाजे कहते हैं जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, या इन्हीं को इन्होंने कहा है बच्चे जो होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। क्या होते हैं? बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। याद रखिएगा, बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट किसने कहा है? तो वो मेरे प्यारे बच्चों कहा है जीन पियाजे ने, ठीक। फिर जीन पियाजे आगे कहते हैं कि बच्चा जो अपनी समझ का निर्माण करता है वो दो प्रकार से करता है। कैसे कैसे करता है? बच्चा जो अपनी समझ का निर्माण करता है ये दो कारकों से करता है। तो एक होता है, कहते हैं सब बच्चे में समझ तभी आती है जब बच्चे में परिपक्वता आती है। तो बच्चा जो होता है वो जैविक परिपक्वता के साथ में करता है तथा वातावरण के साथ में करता है। क्या मैंने अभी कहा है कि जीन पियाजे कहते हैं कि जो बच्चा है वो अपने ज्ञान का निर्माण कैसे करता है? बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके साथ। पर पियाजे कहते हैं कि उसमें उसका जो समझ होता है वो तब बढ़ता है जब उसमें परिपक्वता भी आती जाती है। तो जैविक परिपक्वता और वातावरण पियाजे के हिसाब से दो प्रकार के होते हैं। कहते हैं एक होता है भौतिक वातावरण और दूसरा होता है सामाजिक वातावरण। तो आप ये भी याद रखिए कि बच्चा जो होता है उसके समझ का निर्माण करता है, उसके दो कारक होते हैं, एक होता है भौतिक वातावरण और दूसरा होता है सामाजिक वातावरण। समझिए, समझ में आई बात कि नहीं आई है? बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण कैसे करेगा, ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि बच्चा जो है, पियाजे ने कहा अपने ये बस अब आपको बहुत अच्छी तरीके बात याद रखनी है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण सक्रिय रूप से करता है, एक्टिवली करता है। यहाँ पर आप कर सकते हैं एक्टिव होकर के करता है, एक्टिव पार्टिसिपेट करता है,
बच्चा क्या करता है, ज्ञान के निर्माण एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है, सक्रिय रूप से भाग लेता है। तो बहुत बार, 1000 बार क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिए आप। कोई भी ऐसा टेट नहीं है जिसमें प्याजे से संबंधित ये क्वेश्चन ना आया हो, नन्हे वैज्ञानिक वाला क्वेश्चन ना आया हो। सबसे ज़्यादा जो आता है क्वेश्चन वो ये आता है, कौन सा, कि किसने कहा है कि बच्चे अपनी समझ का निर्माण सक्रिय रूप से करते हैं, एक्टिव होकर के करते हैं, तो वो कहा है जीन प्याजे ने। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये वाला जो वीडियो ये छोटा हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो हमने पिछला वीडियो बनाया, मैंने आपको बताया, मैं आपको अभी अभी बताया कि उसका हम लोग क्या, मैं उसका जो एंडिंग पार्ट था वो शूट करना भूल गया। मैंने पूरा ये प्लान किया था, यहाँ तक प्लान किया था कि यहाँ तक आज पूरा ख़त्म कर दूंगा, पर बच्चों को कहीं ना कहीं हो नहीं पाया है। इसके लिए हमने कहा भी कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा टीचर हूँ कि मैं किसी भी चीज़ को पूरा पढ़ाने में विश्वास करता हूँ। मैं उसको बीच में छोड़ना या कम पढ़ाना या आधा अधूरा करने में विश्वास नहीं करता हूँ। मेरा मन था कि ये जो पिछले वाला वीडियो 42-43 मिनट का हो, ताकि पूरी की पूरी बातें एक बार में समझ में आ जाएं, परंतु लाइट के बीच से जाने से व्यवधान पैदा हो गया और वीडियो पूरा नहीं हो पाया। तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर दें और अगले वीडियो में हम बात करेंगे लियो वाइगोत्स्की, जिन्होंने दिया है सोशियो कल्चर थ्योरी, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो यहीं पर करते हैं। मेरे हिसाब से उम्मीद से थोड़ा छोटा हो सकता है वीडियो, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिएगा। बाकी हम आगे जो वीडियो होगा हम लियो वाइगोत्स्की पर बात करेंगे, तो वीडियो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। बाकी वीडियो देखते रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। बड़े ध्यान से नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। धन्यवाद, नमस्कार।